मुस्कुराते रहो। हंसना और मुस्कुराना ये गॉड गिफ्टेड है, केवल हमें मिला है, मनुष्य को मिला है, किसी जानवर को ये नहीं दिया गया है। किसी जानवर को दिया गया? कोई जानवर ऐसा है जो हंसता भी है? केवल हम लोग हैं जो हमें गॉड की तरफ से गिफ्ट मिली है, हंसने और मुस्कुराने। तो हमें उस गिफ्ट का पूरा प्रयोग करना चाहिए, हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। और जब हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो हमारे अंदर का तनाव भाग जाएगा, और जब तनाव भाग जाएगा तो जो हम सुनेंगे वो हमारे हिपोकैम्पस में जाके जमा होता रहता है, जो बाद में चल करके जरूरत पड़ने पर बाहर आता है। लाइब्रेरी हमारी कहां? हमारी लाइब्रेरी हमारे ब्रेन में है, और उस ब्रेन में जो हिपोकैम्पस है वही है ये, वही इसको रिसीव करता है और फिर धीरे से लाइब्रेरी में डाल देता है। जैसे कंप्यूटर में आप कोई चीज है तो डाल देंगे तो जाकर के सेव हो जाएगी। मोबाइल में सेव करने के लिए जगह रहती है, जैसे आप सेव दबाएंगे वो जो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो सेव हो जाएगा। फिर डाउनलोड करने का है, देखो है कि नहीं डाउनलोड करने का? आपके मोबाइल में कोई वीडियो है या कोई पीडीएफ है, आप उसको जब आप उसको सेव करना चाहेंगे और सेव की बटन दबाएंगे वो सेव हो जाएगा, हो जाता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं अभी, जो जानते हैं वो तो उनको आसानी है समझने में, जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा कठिनाई होगी, बाद में वो भी जान जाएंगे। सेव की बटन रहती है कि नहीं? मोबाइल में रहती है ना, वैसे कंप्यूटर में रहती है। और कंप्यूटर में तो ऐसा भी है कि आप जब सेव करने लगेंगे तो वो जैसे उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसमें जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसमें जाता हुआ दिखाई पड़ता, फाइल जाती है उसमें। वो सारा ब्रेन का ही नकल। हमारा कंप्यूटर क्या है? ब्रेन का हमारे नकल है, हमारे ब्रेन की नकल बनाया गया है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, और जो मनुष्य की तरह से सोचने वाली चीज भी उसमें डाल दी जाएगी, और लोग बताते हैं बहुत खतरनाक है। कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो करने वाले हैं वो मानने वाले नहीं होते हैं। परिणाम जो होगा देखा जाएगा। तो आप एक तो नंबर 1 के श्रोता बनिए। दूसरी चीज ये है कि जो आपका अफर्मेशन और प्रेयर होता है ये भी हमारे ब्रेन पर असर डालता है, और जब असर डालता है तो ये भी कहां जाएगा? ये भी तो हिपोकैम्पस में जाता है, और जब हिपोकैम्पस में पहुंचता है तो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, तो फिर वो सब कॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है। और सब कॉन्शियस माइंड ही बहुत पावरफुल होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करता है। जैसा आप सोचेंगे, जैसी आप कल्पना करेंगे, जिस तरीके का आप आंख बंद करिए, विजुलाइज कराया जाता है, विजुलाइजेशन करिए, और जैसा बनना चाहते हैं आप वैसा रूप आप बनाइए, और रूप बना करके दिमाग में रखिए और कहिए, अपने ब्रेन से कहिए, माइंड से कहिए कि मैं तो ऐसे ही हो चुकी हूं। और धीरे 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 आपको पता नहीं चलेगा, आप वैसे ही बन के तैयार हो जाएंगे। सारी चीजें वैसे बनना शुरू हो जाती हैं, सभी वैसे बनना शुरू हो जाती हैं। हम जब पढ़ते थे, एमए कर रहे थे, तो मेरे साथी जो हमारे बहुत बड़े साथी हैं, आज भी हैं, वो कहते थे, जैसे कोई पूछे तो कहते थे न्यूटन। हमको आज भी कहते हैं, आज भी वही कहते हैं, वो न्यूटन कहते थे। कहां किसको ढूंढ रहे हो? न्यूटन को ढूंढ रहे हो? अरे वो किताब लेके कहीं कमरे में बैठा होगा। हमारे साथी कहते थे। तो न्यूटन का बाल कैसा रहता है? देखो यहां तक लटका रहता है कि नहीं रहता? देखो ऐसा लटका रहता है कि नहीं लटका रहता? लेकिन धीरे 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 वो आ गया दूसरी लाइन पर। अब जब हम ऋषिकेश साइड में आए तो हमारे बच्चे आइंस्टीन कहना शुरू कर दिए।
क्योंकि बाल मेरा न्यूटन जैसा हो नहीं पाता था। न्यूटन का बाल घुंघराला नहीं था, वो यहां लटकता नहीं था, जैसे हमारा बाल नहीं लटकेगा। नहाते वहाते तो लटक जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर ये घुंघराला है। ये बाल कैसा होने लगा? आइंस्टीन जैसा होने लगा। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा। और ये रंजना हमारी लड़की से, जब हम इसको लेने जाते थे, रात में 9 बजे तक पढ़ती थी, जब जाते थे तो इनकी सहेलियां कहती थी, तेरे पापा आइंस्टीन आ गए। तो ये हंसती थी और कहती थी कि मेरी सहेलियां सब आइंस्टीन कहती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कल्पना करोगे, वैसा जैसा चाहोगे बनना शुरू कर दोगे, सोचोगे, तो वैसे आप बनते हैं। हम अपना उदाहरण इसलिए देते हैं कि दूसरे को उदाहरण देंगे तो पढ़ी हुई चीज है, हमारा खुद का अनुभव है। हमारा खुद का अनुभव है। अगर आप चाहोगे, और मैं जब एमए करता था तो एमए में एक किताब थी डॉक्टर फास्टस नाम की। उस किताब में था कि उसको, जो डॉक्टर फास्टस था, उसको इतना ज्यादा पैशन था नॉलेज इकट्ठा करने का, बहुत पढ़ता था वो। तो मैंने एमए में कहा कि मुझे डॉक्टर फास्टस जैसा बनना है, मुझे भी नॉलेज चाहिए। और इस एज में भी हमारे बिस्तर पर कम से कम 5-6 किताब रखी है। अलमारी में जो रखी है और जहां रखी है, लेकिन बिस्तर पर कम से कम 6-7-8 किताब होगी। कौन कब उठा लेंगे इसका पता नहीं। जो मन करेगा उसमें उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। और मुझे एहसास होता है कि मेरे पास जितना मैंने सोचा था उतना नॉलेज तो हो ही रहा है। और हो सकता है कि अभी बहुत कुछ करना है, इसकी कोई सीमा नहीं है। नॉलेज की कोई सीमा तो है नहीं। जितना ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा लगेगा कि मेरे पास कम है। लेकिन फिर भी वो चीज जो मैंने एमए में कल्पना किया था, वो मेरे पास अब अभी भी है, अब हो गया। किताब मंगाते हैं आप, जैसे अफर्मेशन करते हो, ये आपके जीवन का एक रास्ता तय करेगा। जैसे हमने एक प्रॉवर्ब याद किया था, एक तो कई याद था, क्योंकि हमारे अंग्रेजी वाले टीचर हमेशा कुछ बोलते रहते थे इस प्रकार की चीज। वो पढ़ाते थे तो जैसा संदर्भ आता था वैसे कोटेशन बोल देते थे। तो एक कोटेशन था कि लेबर नेवर गोज अनपेड, परिश्रम का फल मीठा होता है, यह अनपेड नहीं रहता है। परिश्रम करोगे तो इसका फल मिलेगा आपको। एक लाइन केवल। और मैंने जिंदगी में जो भी काम किया, आज भी जो काम करते हैं, हम उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि इसमें घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है। हम ये जानते हैं कि लेबर नेवर गोज अनपेड। लेबर करेंगे तो अनपेड नहीं रहेगा, उसका पेमेंट आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। करते रहते हैं। आपका स्टूल है, कभी मैं जोड़ता ही नहीं, जो मेरे पास रहता वो सब लगाता रहता हूं। कभी नहीं सोचता कि इसका रिटर्न क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मेरी बात सुनता है कौन नहीं सुनता है, कौन मेरी बात मानता है कौन नहीं मानता है, इसका भी हम कोई परवाह नहीं करते हैं। तो केवल एक लाइन है कि लेबर नेवर गोज अनपेड। वैसे तो बहुत सारे कोटेशन हमको याद है, बताते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं। आप जो एफर्मेशन करते हो, लास्ट में जो करते हो, वो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। वो जीवन का रास्ता आपको बताएगा। कठिनाई आएगी वो आपको गाइड करेगा, कठिनाई आएगी आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा। उसमें जितने भी हैं, आप कोई एक पढ़ो। निधि जरा एक पढ़ के बताओ मुझे, उसमें से एक पढ़ो केवल, जो अफर्मेशन हम करते हैं लास्ट में रोज आना, उसमें से एक लाइन कोई बताओ।
हाँ, ये है ना, इन्होंने क्या बताया निधि ने, देयर इज नो सेकेंड प्लेस इन माई लाइफ। अब ये लाइन आपको अगर आपके हिपोकैम्पस में है, बार बार आपके दिमाग में चलता रहता है कि देयर इज नो सेकेंड प्लेस इन माई लाइफ, मेरे जीवन में कहीं भी दूसरा स्थान नहीं है। आई डोंट एक्सेप्ट मीडियाक्रिटी, मैं मीडियाकर नहीं रहना चाहता, मैं तो प्रथम श्रेणी में रहना चाहता हूं, फर्स्ट लाइन में रहना चाहता हूं। तो आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं कि कभी नंबर आपका कहीं कम हो गया, या कोई आपने कंपटीशन में आपने इम्तिहान दिया, वहां आप नहीं सफल हुए। डोंट वरी, ये तो चलता रहता है। आप दौड़ेंगे तो कभी गिर जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका अफर्मेशन चलता रहना चाहिए कि देयर इज नो सेकेंड प्लेस इन माई लाइफ। तो पता चला कि जो आपके मन की चीज होने वाली है उसमें आप अव्वल नंबर के हो जाएंगे, पहले नंबर के हो जाएंगे, पहले नंबर के आप बन जाएंगे। जहां रहेंगे वहां कहां रहेंगे, किस रूप में रहेंगे, पहले नंबर। क्योंकि दूसरा नंबर आया आपका तो आप जो है अंदर से छटपटाना शुरू कर देंगे, क्या नहीं मेरा कम हो गया, कहां से कम हो गया। तो कौन सी चीज आपको गाइड कर रही है, एक सेंटेंस आपको गाइड कर रहा है कि देयर इज नो सेकेंड प्लेस इन माई लाइफ। और जब आप कोई काम करेंगे तो आप ये कहेंगे कि आई डोंट एक्सेप्ट मीडियाक्रिटी, मुझे मीडियाक्रिटी पसंद नहीं है, मैं मीडियाकर नहीं रहना चाहता, मैं औसत आदमी नहीं रहना चाहती, मुझे औसत आदमी से हमें लगाव नहीं रहता है। तो आप औसत भी नहीं रह जाएंगे, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएंगे। चाहे जो क्षेत्र आप चुन लीजिए, आप क्या बन जाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएंगे। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई कहीं से पैदा होके नहीं आता है, सब बनते हैं, सब बनते हैं। जो एक एक मिनट का अपना यूज करता है, एक एक मिनट का जो यूज करता है। बात नहीं अनामिका, हम इतनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, रखेंगे कि मुझे मीडियाक्रिटी नहीं पसंद है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई अलग से नहीं पैदा होता है। केवल दो काम उसे करना रहता है, बल्कि दो तीन काम करना रहता है। एक काम तो यह है कि अपने माइंड को मैनेज करे, वो जिसके लिए मेडिटेशन आपको कराया जाता है। माइंड को मैनेज करिए, माइंड में कितनी देर तक आप डिस्ट्रैक्ट हो गए उसको जोड़िए कि कितने मिनट तक हम अपना दिमाग कहीं और कर दिए, और क्या वो फायदे वाला है, क्या वो फायदे वाला था। तो आप कहेंगे कि नहीं, अब मेरा माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट होने नहीं पाएगा। तो माइंड को मैनेज करिए, और इसके बाद टाइम को मैनेज करिए। मैनेज और माइंड, मैनेज और टाइम। टाइम में एक एक मिनट मैटर करता है, एक एक मिनट मैटर करता है, एक एक सेकंड मैटर करता है। एक सेकंड की गलती से आपका जीवन खराब हो सकता है। एक सेकंड केवल आप गलती कर जाइए, रोड पर जा रहे हैं, एक सेकंड के लिए आप दिमाग कहीं और चला गया, तब तक सामने से आने वाला हो सकता है टक्कर मार दे और आपका ब्रेन हेमरेज हो जाए और आप वहीं जीवन ही समाप्त हो जाए। तो एक एक सेकंड मैटर करता है। एक एक सेकंड को जो आदमी यूज कर ले जाएगा और जो अपने माइंड को मैनेज कर ले जाएगा, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहीं और से बनता नहीं। और हो सकता है कि 5 तारीख नजदीक आ रही है, हमने कहा था कि हफ्ता भर पहले ये मौसम चेंज हो जाएगा। 9th का किसी को याद है? किसको 9th में कहा, 10th में कहा था मैंने? 10th में कहा था मैंने ना कि एक हफ्ते पहले, 5 तारीख के एक हफ्ता पहले ये मौसम चेंज हो जाएगा। डोंट वरी, ऐसा नहीं रहेगा। और पिछले साल मैंने विधायक जी से कहा था कि कहें थोड़ा धूप है, पिछले साल 16,
मैंने कहा उस दिन मौसम बदल जाएगा, आप चिंता न करिए। तो इन लोगों को विश्वास नहीं होता है, जब हम कहते हैं तो इन लोगों को विश्वास नहीं, हम जानते हैं विश्वास नहीं होगा। लेकिन पिछले साल भी बादल होना शुरू हो गया था, बहुत गर्मी तो नहीं थी, बहुत ज्यादा एकदम बादल तो नहीं था, लेकिन ये हो गया। ये सब कैसे संभव होता है? व्हेन यू कनेक्ट योर सेल्फ टू द यूनिवर्स, तो वहां से सूचना आने लगती है आपके अंदर, आपके अंदर लगता है के अंदर सूचना आती है, और जैसा घटित होने रहता है वैसा घटित होता है। पहले जमाने में जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि थे, वो बहुत सारी चीजों को जो बता देते थे, वो कोई मंत्र और जादू नहीं रहता था, वो केवल तपस्या करते थे और अपने आप को उस यूनिवर्स से जोड़े रहते थे किसी न किसी रूप में। तो इस तरीके से आप अभी से जब सीखेंगे तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएंगे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए देखिए, माइंड को ट्रेन करना है। माइंड को ट्रेन करने में आज कौन सा पॉइंट था, जरा इसको बदल दीजिए, इसको